स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज मैं आपको डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके अच्छे से डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं आप। अच्छे से समझिएगा। पहले यहाँ से मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ कि व्हाट इज डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। डीएलएम्बर्ट का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल न्यूटन सेकेंड लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी है उस पे कोई फोर्स F लग रहा है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन A है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू m इंटू A। ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ। इट इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m इंटू A होता है। ये आपको पता है कि भाई कोई बॉडी है जिसका मास m है, कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसमें फोर्स F लग रहा है। अगर वो बॉडी एक्सेलरेशन से चलती है, एक्सेलरेशन A से चलती है, तो F इज इक्वल टू होता है m इंटू A या मास इंटू एक्सेलरेशन। अब डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल होता क्या है कि जैसे यहाँ पे तो एक बॉडी है, उस पे एक फोर्स F लग रहा है, लेकिन अगर इस बॉडी पे कई सारे फोर्स वर्क करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्क करते हैं, फोर्स F1, F2 और F3 वर्क कर रहा है और उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, F है, और ये बॉडी, इसका द्रव्यमान या मास m है और ये A एक्सेलरेशन से चल रही है, मूव कर रही है, तो F इज इक्वल टू ma होता है। सेम टाइम इस बॉडी पे, चूंकि बॉडी मूविंग कंडीशन में है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इनर्शिया फोर्स वर्क करता है। क्या वर्क करता है? इनर्शिया फोर्स, जिसको कहते हैं जड़त्व बल। उसको हम R से डिनोट करते हैं। ये जो इनर्शिया फोर्स होता है वो माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? इनर्शिया फोर्स, जिसको R से डिनोट करते हैं, वो होता है माइनस m इंटू A। भाई F इज इक्वल टू m इंटू A होता है। ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। F इज इक्वल टू m इंटू A न्यूटन सेकेंड लॉ होता है। एंड जो इनर्शिया फोर्स होता है उसको हम कहते हैं माइनस ma। अब यहाँ पे देखिए कि डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल वास्तव में होता क्या है, कैसे उसको हम किसी को बताएंगे। किसी बॉडी पर कार्य करने वाले या वर्क करने वाले अनेक फोर्सेस का रिजल्टेंट F तथा इनर्शिया फोर्स R परस्पर बैलेंस होते हैं या बैलेंस बनाते हैं। बैलेंस मतलब भाई कोई चीज जब मिलकर जीरो हो जाती है तो वही तो बैलेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए कि R इज इक्वल टू है माइनस ma एंड F इज इक्वल टू ma है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स F तथा इनर्शिया फोर्स R बैलेंस बनाते हैं, मीन्स वो मिलके जीरो हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, F प्लस R यहाँ पे करिए, F इज इक्वल टू है ma और R इज इक्वल टू क्या है, माइनस ma। दोनों कट के जीरो हो जाएगा। ma माइनस ma इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो मतलब बैलेंस हो गया, जाहिर सी बात है। अब कोई भी बॉडी दो तरह का उस पर बैलेंसिंग होता है उसका। एक तो स्टैटिक बैलेंसिंग होता है, दूसरा डायनेमिक बैलेंसिंग होता है। स्टैटिक मतलब जब बॉडी रुकी हुई होती है तो उस समय वो बैलेंसिंग में होता है, और एक बॉडी जब मूव करता है तो उस समय भी वो डायनेमिक बैलेंसिंग में होता है। स्टैटिक बैलेंसिंग मतलब कोई बॉडी है, अगर उस पे ऐसे फोर्स लग रहे हैं चारों तरफ से कि वो रुकी हुई अवस्था में रहता है, वह फोर्सों के इफेक्ट में, एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट में, तो वो स्टैटिक बैलेंसिंग में होता है। लेकिन बॉडी अगर चल रही है और एक्सेलरेशन उसका जीरो है, समान त्वरण से चल रही है, और उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहे हैं वो बैलेंस्ड हैं, क्या है, संतुलन में है, तो मतलब हम कहेंगे कि बॉडी डायनेमिक बैलेंसिंग में है। यहाँ पे डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को डायनेमिक बैलेंसिंग से स्टैटिक बैलेंसिंग में हम लिया देते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही कहता है कि F प्लस R इज इक्वल टू जीरो, और कुछ भी नहीं है,
डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल, जहां F इजिकल टू एम ए और R क्या है, इनर्शिया फोर्स है, दैट इज माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन, F प्लस आर इज इक्वल टू 0। यही है डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। क्या है, F प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा, दिस इज डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल और कुछ भी नहीं है, जहां F इज इक्वल टू एम ए एंड R इज इक्वल टू माइनस एम ए। तो F प्लस आर जब जोड़ेंगे तो एम ए माइनस एम ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल समझने में कोई प्रॉब्लम होगी आपको, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और ये वीडियो पॉज करके ये बेटर लिख लीजिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मित्रों में भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।